नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। साल में आदमी बालिग होता है, लेकिन आप लोग टीनेजर के टाइम में बालिग हो गए थे। तेरे साथ 5-7 साल पहले से मैं देख रहा हूँ, इतनी मैच्योरिटी के साथ आप लोगों ने काम किया है। बहुत बहुत बधाई। CNBC आवाज़ की 18वीं सालगिरह पर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। CNBC आवाज हिंदुस्तान की नंबर 1 हिंदी स्पीकिंग चैनल है। 18 साल का हुआ आपका चहेता चैनल CNBC आवाज। इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गजों ने आवाज के सफर को बताया शानदार। का फाइनेंशियल जागरूकता फैलाने में हिंदी के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज की रही है अहम भूमिका। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे। SGX निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की तेजी। एशिया में मिला जुला कामकाज। महंगाई में गिरावट के चलते कल अमेरिकी बाजारों में दिखी अच्छी तेजी। सोनी में भी चमक। $1900 के पार निकला कॉमेक्स गोल्ड। अमेरिका के साथ देश में भी महंगाई से राहत। दिसंबर में रिटेल महंगाई 12 महीने के निचले स्तर पर 5.72% पर पहुंची। वहीं IIP ग्रोथ ने भी पकड़ी रफ्तार। 7.1% के साथ नवंबर में 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंची IIP। अनुमान से कहीं अच्छे रहे इन्फोसिस के तीसरी तिमाही के नतीजे। 2.28% बढ़ा डॉलर रेवेन्यू। मुनाफे में 9% से ज्यादा का उछाल। कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाकर 16.5% तक की। वहीं HCL टेक के मुनाफे में 17% से ज्यादा की ग्रोथ। मार्जिन्स में भी सुधार। और श्रीराम फाइनेंस में आज हो सकती है 2250 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील। पी फंड एपेक्स पार्टनर्स हिस्सा बेच सकते हैं। 4% से ज्यादा हिस्सेदारी बिकने की संभावना। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। जिंदगी है तो जरूरतें हैं, और जरूरतें हैं तो ख्वाब हैं, और ख्वाब है तो CNBC आवाज है। तो एक रस्में जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। इस शोरगुल में जो रही बुलंद आवाज, वो था CNBC आवाज। दर्शकों के दिलों पर करता है राज। 18 का हुआ CNBC आवाज। जी हाँ, 18 साल का हो गया आपका हमारा CNBC आवाज। CNBC आवाज यानी सरल, सफल और सुलझा हुआ, यानी आपकी आवाज। 18 साल में एक लंबा सफर बाजार ने भी तय किया, और 18 साल में CNBC आवाज ने भी बाजार के साथ साथ कई गुना की बढ़त की। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। 18वें साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं CNBC आवाज। CNBC आवाज के 18 साल मतलब आपके मुनाफे के 18 साल, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 18 साल हम इसी तरीके से आपकी सेवा करें और इसी तरीके से आपका प्यार हमें मिलता रहे। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। 18वीं सालगिरह बनाई जा रही है आज। क्या है स्पेशल आयोजन भाई? बाकी सब तो नॉर्मल खड़े थे। वीरू को देखा था आपने दीवार पे ऐसे टिक के एकदम मौका मिलता नहीं है। वीरू अपनी एक्टिंग स्किल्स और ये सब हाईलाइट करने लगते हैं। पर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और आप सबको मतलब जो चारों हम सब स्क्रीन पे दिख रहे हो, आप सबको इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए, हम सबको सराहने के लिए थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूं जैसे 18 साल की जर्नी हुई है, साथ में चली है, आगे भी हम सब साथ में ऐसे ही आगे बढ़े। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी करनी है, तो ये फेस्टिविटीज थोड़ा सा रोक रहा हूं। और अब काम की बातें। शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी सेशन, और कल ही हम लोग मेंशन कर रहे थे कि एक इंपॉर्टेंट दिन होगा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्यूज आने थे। हमारा इन्फ्लेशन का आंकड़ा, US का इन्फ्लेशन का नंबर, कोई इन्फोसिस HCL टेक के नंबर्स, सब पे ही खुलते हम रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो एक इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। और इस बीच ग्लोबल क्यूज कैसे हैं वो क्विकली आपको समझा देता हूं। यूएस के मार्केट्स प्लीज क्विकली स्क्रीन पर रखिए। SGX निफ्टी स्क्रीन पर रखिए। SGX निफ्टी कह रहा है
हम फ्राइडे के दिन 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ 64-65 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। दरअसल जो इन्फ्लेशन के प्रिंट्स आए, चाहे यूएस का हो चाहे हमारा हो, बड़े, हमारा तो डबल धमाका था। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा था, आईआईपी फट गया एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, तो हमारे दोनों नंबर्स कल अच्छे थे। यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट बढ़िया था, उसके इंटरनल्स पे आगे बातचीत भी कर डालूंगा, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट सारे नंबर्स अच्छे, और उसका फायदा यूएस ने ऑलरेडी उस नंबर्स से पहले जो रोज चर्चा होती थी कि ऑलरेडी अच्छा उछाल, नैस्डैक भाई 4 दिनों से इससे पहले उछल रहा था, डाउ एसएनपी में 2 दिनों से अच्छा मोमेंटम बन रहा था, तो इन एंटिसिपेशन के नंबर्स कूल ऑफ होंगे, इसलिए बहुत उत्साह नहीं नजर आएगा। पर ये ध्यान रखिए पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा मोमेंटम यूएस के बाजारों ने दिखाया है, 2/3% लार्जली उछाल। इनफैक्ट तीनों बेंचमार्क्स में 1/3 से 2/3% का उछाल था। अच्छा मूव बना, दिन भर हरे निशान में कामकाज हुआ, क्योंकि वहां पे बाजार खुलने से पहले इन्फ्लेशन का प्रिंट आ चुका था, तो शुरू से ही अच्छा मूड माहौल बना रहा। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट नोट पे ट्रेड करते हुए, तो तब और अब एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं। हमने जो यूएस के फ्लैटिश रुझान को डाइजेस्ट किया था कल एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग के समय 3:30 बजे, उससे बेहतर तस्वीर इस समय नजर आएगी, क्योंकि यूएस में थोड़ा सा अच्छा उछाल बनता हुआ नजर आया उन डेटा प्रिंट के चलते, और वही डाइजेस्ट एशिया कर रहा है, वही डाइजेस्ट हमको करना है। वैसे इस प्लेट को जरा फ्लिप करिएगा, वो आज तब और अब में बाकी इंडिकेटर्स, वो इन्फ्लेशन का प्रिंट यूएस का जिस पे अभी चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, जो कूल ऑफ हुआ, उसके बाद बॉन्ड डॉलर इंडेक्स देखिए कैसा नरम पड़ता हुआ, 50-60 बेसिस पॉइंट्स कल और आज के बीच में डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो गया, 102 के करीब अब हम डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं। इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना, हालात सुधरना, कच्चा तेल उछलता हुआ, $1900 के ऊपर सोना पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह से एसेट क्लासेस में कल उस प्रिंट के बाद मूवमेंट्स आते हुए नजर आए। नीरज जी बगल में बैठे, जो डेटा आया है उसको पर्सपेक्टिव में रख लेंगे और साथ में समझ लेंगे और बाकी क्यूज कैसे हैं ग्लोबली। हर्षदा बताएंगी आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, और वीरू समझाएंगे आपको निफ्टी बैंक की हफ्ते के आखिरी दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। बिल्कुल बैंग ऑन था। हाँ। 6.5 हाँ। 5.7 एग्जैक्टली वैसे ही जैसा हम लोग कल चर्चा हाँ। कर रहे थे, तो बाजार खुश हुआ इससे। अच्छा, शुरुआत में अगर आप देखें ना, 1 घंटा ह्यूज वॉलेटिलिटी थी, ऊपर फिर एकदम 100-150 पॉइंट नीचे, फिर ऊपर फिर गया, अंत में ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी के साथ नहीं बंद हुआ, तो दोनों नंबर कम हुए, कोर इन्फ्लेशन भी घट के आया और सीपीआई भी घट के आया। ये जो ग्लोबल क्यूज हैं, आपने इतना ज़्यादा पढ़ा कि आपका गला बैठ गया है। ये तो माइक खराब है आपका। तो मैं माइक सही करी जब तक, क्विकली मैं समझाता हूं जब तक। यूएस का इन्फ्लेशन नंबर आया क्या? यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट था दिसंबर इन्फ्लेशन रेट 6.5% पे, 6.7% स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, 7.1% प्रीवियस मंथ नवंबर का प्रिंट था, तो नवंबर से 60 बेसिस पॉइंट्स इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। पर एक सवाल सबके जहन में उठ रहा है, ये लार्जली क्योंकि गैसोलीन की कीमतें ड्रॉप हुई, तो क्वेश्चन मार्क ये कि कितना सस्टेनेबल रहेगा इस तरह का इन्फ्लेशन जो लगातार कूल ऑफ हो रहा है, पर बढ़िया हो रहा है। 6.5 का प्रिंट आया है, 4.5% पे ब्याज दरें पहुंचती हुई, तो डिफरेंशियल ब्याज दरें और इन्फ्लेशन का रिड्यूस होता चले जा रहा है, जो फेड को बट ऑब्वियस से कंफर्ट देगा। हम शायद उससे कंफर्ट ही आ रहा है स्ट्रीट का कि हम धीरे धीरे शायद टर्मिनल रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तो खैर हम लोग बार बार बातचीत करते रहते हैं, तो डेटा के इंटरनल कुछ भी वो राइट डायरेक्शन में वो इन्फ्लेशन का प्रिंट पहुंचता हुआ नजर आएगा। और नीरज ने जैसे कहा, दिसंबर का कोर इन्फ्लेशन भी 5.8% की एक्सपेक्टेशन के सामने 5.7%, तो कंफर्टिंग थे यूएस के इन्फ्लेशन नंबर। नीरज जी, अच्छा, जितना बता दिया उससे आगे, हाँ। समय कम करते हुए इसमें सिर्फ एक कैच है। हाँ। कोर इन्फ्लेशन पे आते हैं। कोर इन्फ्लेशन में 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, सर्विस और गुड्स। हाँ। गुड्स तो नीचे आया है, लेकिन सर्विस लगातार 2021 से बढ़ रहा है। कैसे सर्विसेज फटे चली जा रही है, या हमारे भी दिक्कत आ रही है। एग्जैक्टली। तो ये जो मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है, 2021 से लगातार सर्विसेज ऊपर गई हैं, वो नीचे नहीं आ रही। अब इसमें थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि चूंकि गुड्स के हम लोगों को दिख रहे हैं, अगर ये सर्विस वाला नहीं रहेगा तो हुआ। और अगर मैं कोर इन्फ्लेशन में जो तमाम जो वेरिएबल्स हैं, एनर्जी, इन सबको जोड़ दूँ ना, तो एक्चुअली ये ऊपर जा रहा है। इसीलिए फेड की तरफ से कोई बहुत कंफर्ट आएगा 1 तारीख को, मुझे नहीं लगता। हालांकि कल 2 लोगों ने फिर
बयान दे ही दिया फाइनली, उनको भी, उनके मुंह में भी जो है कंट्रोल नहीं है। तो 2 गवर्नर ऐसे थे बॉस्टन और फिलाडेल्फिया के, उन्होंने कहा अब तो 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए फरवरी वाला। हाँ, लेकिन मार्केट ने सीरियसली लिया नहीं उनको। पर अब मार्केट के 25 फैक्टर नहीं कर रहा, अभी तो अभी 50 फरवरी के भी 50 फैक्टर कर रहे हैं। 50 फैक्टर इन है अभी, वो अब वो 25 की बात कर रहे की हैं। तरफ मूव करने की बात हाँ, कर रहे हैं वैसे। लेकिन मार्केट उससे बिल्कुल कन्विंस नहीं, खुश नहीं है, और 50 मान के चलिए। लेकिन नेट नेट में ये कहना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन नीचे आया है, अभी चैलेंजेस बने हुए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी ऐसा मुझे लगता पर है। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, नंबर्स चूंकि 2 दिन चल चुका है ना, हाँ, और एक्सपेक्टेशन यही थी, तो इसलिए मार्केट चल नहीं रहा ज़्यादा। अब देखते हैं इंडिया कैसे रिएक्ट करता है इस पे। हम अपना भी इन्फ्लेशन नंबर पर रिएक्ट करेंगे। इंडिया का सीपीआई का आंकड़ा स्क्रीन पर रखिएगा, 5.72 पर आता हुआ। पिछले महीने हम कंफर्ट बैंड के अंदर आए थे, 6% के नीचे 5.88 पे, सब मान रहे थे उसी के आसपास रहेंगे, 5.84 होगा। हमारा इन्फ्लेशन भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया है। कोर इन्फ्लेशन लेकिन हमारा इंचअप कर गया है। बेसिकली हमारे यहां सिर्फ आप इंटरनल देखेंगे, फूड और वेजिटेबल्स, इसी का कमाल था, इन्हीं के कूल ऑफ होने के चलते हम संभले। अदरवाइज हमारा भी वो इन्फ्लेशन थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है। ये जो बाकी मामले जो यूएस में हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ग्लोबल फिनोमेना है जो हमें फैक्टर इन करने की जरूरत है हमारे यहां। तो एटलीस्ट प्रिंट हम आरबीआई के टॉलरेंस ब्रांड की लिमिट जो है पर उसके अंदर दूसरे महीने, बस ये एक कंफर्टिंग। आईआईपी का आंकड़ा गजब करा, पर आईआईपी बहुत वोलेटाइल रहता है, पर फिर भी आईआईपी जो आया है उसने सबको सरप्राइज करा है अपसाइड में। 7.1% का नवंबर का प्रिंट बहुत डेटेड है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 2.7% की थी। 5 महीने के हाईस पे आईआईपी पहुंचता हुआ, और वो मैन्युफैक्चरिंग जिसने पिछले महीने बहुत दिक्कत करी थी, उसी में सबसे तगड़ा, उसी की जरूरत होती है क्योंकि आईआईपी का सबसे बड़ा कंपोनेंट ही मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें एक अच्छा बाउंस आया है। ये आंकड़े हैं जिस पे हमें रिएक्ट करना है। इन्फोसिस एचसीएल पे हर्षदा के पास आगे जाऊंगा, पहले वीरू के पास चला जाए और समझा जाए बाजार को कैसे अप्रोच करने की जरूरत। वीरू, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, मंडे के उछाल के बाद बैक टू बैक 3 दिनों से पस्त पड़ा हुआ है भारतीय बाजार, कैसे अप्रोच करूं आज फ्राइडे का सेशन? बिल्कुल आशीष, देखिए चार्ट्स नेगेटिव, एफआईएस के अप्रोच नेगेटिव, डीआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, लेकिन एक बात ये भी है कि हम हर दिन इस दौर का एक नया लो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सारे एवरेजेस आपके स्लोपिंग डाउनवर्ड अगर आप देखें बिहेवियर दिखा रहे हैं, लेकिन आपने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, फिर नीरज जी ने बात की इन्फ्लेशन, ये अगर कोई रिलीफ दे रहा है तो जिस चीज़ को आज रिएक्ट करना है वो है बैंक निफ्टी। आज रणनीति में 2 चीज़ें हैं आशीष, डेटा खराब है, एवरेजेस आपके अगर आप देखें नीचे स्लोप कर रहे हैं, तो उस डेटा का सेटअप क्या है और वो सेटअप कैसे चेंज हो सकता है उससे बातचीत करते हैं। देखिए पहले अगर आप ये देखिए, कल भी एग्जैक्टली हमारी चैनल में बाजार रहा, और जो वो लास्ट मिनट या फिर लास्ट 1 घंटे का पुल बैक था वो एग्जैक्टली बेस 1 से आया, और उसको मदद की एक्सपायरी ने, क्योंकि पुट राइटर्स भी थे नीचे आशीष। मैं अगर आप एफआईएस की अप्रोच देखें, इट्स स्टिल नेगेटिव। कल अगर आप देखें कैश में काफ़ी, अगर आप देखें उनकी तरफ से सेलिंग थी करीब करीब 1662 करोड़ रुपए की, लेकिन डीआईएस के पैसे ने अगर आप देखें 2127 करोड़ रुपए के, वो थ्रस्ट जनरेट किया लोअर लेवल से पुल बैक का। 555 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा आशीष, और यहाँ पे लॉन्ग काटे, फिर शॉर्ट किए, इनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर 36,000 हो गए हैं, दैट्स ह्यूज। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1450 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, यहाँ भी लॉन्ग काटे और फ्रेश शॉर्ट 17,000 कॉन्ट्रैक्ट किए। और एफआईएस के डेटा में कोई रिलीफ नहीं है आशीष। और अगर आप इंडेक्स की प्लेसमेंट देखें आशीष, मैं कह रहा हूँ कि ना देखिए सेटअप कुछ और है आपका। सेटअप ये कहता है कि अब कॉल राइटर्स धीरे धीरे और नीचे आ रहे हैं, हम रोज बरोज इस दौर का एक नया लो छू रहे हैं, हमने कल भी एक नया लो छुआ। आप आशीष कॉल राइटर्स को देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, 17,900, 17,800, 18,000, 18,100 पे ह्यूज कॉल राइटिंग। और जब आप पिरामिड्स को देखिए 18,000 पे अगर आप देखें नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष 41 और 17,900 पे 47, सबसे बड़ी कॉल राइटिंग कल हुई है आपकी 17,900 की स्ट्राइक पे, और पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। आप पुट्स का आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, जस्ट हाफ है, इनफैक्ट 1/3 है कॉल राइटर्स के। तो डेटा कुछ और कह रहा है। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स आपको एक्सप्लेन करेंगे आशीष कि किस तरीके से कॉल राइटर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, ग्रिप ले रहे हैं। और कल अगर आप देखें 17,900 के इस वाइल्ड कॉल राइटर ने ग्रिप लिया, 18,000 पे वाइल्ड कॉल राइटर है। देखिए इस डेटा के मुताबिक आशीष, इस डेटा के मुताबिक और आपके जिस प्रकार से अगर आप देखें आपके एवरेजेस बिहेव कर रहे हैं, इट्स अ सेल ऑन राइज, अभी भी सेल ऑन राइज का मार्केट है। और मैं फिर कह रहा हूं
कि टिल द टाइम आशीष हम 17,980 और 18,047 रेजिस्टेंस पर लेके आइएगा। जब तक ये पार नहीं कर रहे हैं निफ्टी पे, किसी भी स्ट्रेंथ या फिर शॉर्ट कवरिंग के बारे में मत सोचिए। इसी के ऊपर आएगा 17,980 क्या है 10 डेमा और 18,047 ये कॉल राइटर्स के एक जोन को मैंने डिटरमाइन किया है। इसी के ऊपर एक स्विंग टुवर्ड्स 09020 डेमा या फिर आपको 144 तक मिल सकता है। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। मैं इसके नीचे अगर आप देखें लॉन्ग ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करूंगा, और जब मैं इसके नीचे सेल ऑन राइज करूंगा आशीष, तो बेस 1 पे कवर करिए। और बेस 1 पे मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लॉन्ग करिए, क्योंकि रोज बेस वॉलेट हो रहा है। बेस 1 रोज टच हो रहा है और मैं रोज नया बेस लिख के लेके आता हूं, तो इसीलिए मैं वहां पर अगर आप देखें कोई लॉन्ग ट्रेड कमिट नहीं कर रहा हूं। बट बेस 1 वॉलेट होगा तो पेन पड़ेगा, बट स्ट्रेंथ आएगी अबाउ 17,980 18,047, उसके ऊपर लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। आते हैं क्रिटिकल पार्ट पे। सबसे क्रिटिकल क्या है, आप आज देखिए हेडलाइंस को बटोरा हुआ है इन्फ्लेशन की फिगर ने। तो हमें अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट करना है और कोई थ्योरी जनरेट करनी है तो इट विल बिकम अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइए आशीष। सारे स्ट्रक्चर्स कमजोर हैं। कल आपने अगर आप देखें 41,710 की ट्रैजेक्टरी को छुआ, बट जरा आप एक बार पिरामिड्स को देखिए आशीष। कल क्लोजिंग में हमने 42,000 के मार्क को रीगेन कर लिया और 42,000 का जो पुट राइटर था, जो कल क्लोजिंग बेसिस पे 34 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले लेके बैठा था, वो नहीं हिल के दिया। ये आशीष देख रहे हैं आप, ये ऑरेंज और ब्लू कैंडल, दिस इज कहते हैं टसल फाइट। एग्जैक्टली ये फाइट हुई 42,000 पे। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल लेवल, आप इन्फ्लेशन जो कर रहे हैं उसके लिए बात यही है कि अगर 42,311 ये पिछले 2 सेशन से बैंक निफ्टी का हाई है, रेजिस्टेंस पर लेके आइए, दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बाइसेक्ट होगा तो एक स्विंग टुवर्ड्स 476, 590 और 754 तक का मिलेगा आपको। अगर हमें आज किसी भी कंफर्ट को अगर आप देखिए राइट करना है तो वो बैंक निफ्टी ही जनरेट करेगा, और वो जनरेट करेगा अगर हम 15 मिनट कैंडल्स पे यानी 5 मिनट की 3 कैंडल्स पे इसके ऊपर सस्टेन कर गए। और याद रखिएगा इस पॉइंट के नीचे रेंज वही रहेगी, ये ऊपर का हाई और बेस 1, अदरवाइज उसको प्ले करिएगा। याद रखिएगा कोई भी पुल बैक वो जो आएगा वो बैंक निफ्टी की लीडरशिप में ही आएगा, एंड स्पेशली 42,311 इस आंकड़े पर आज पूरे बाजार का दारो मदार होगा आशीष। ओके, ये है आज की निफ्टी बैंक की आपकी स्ट्रैटेजी। लेवल स्क्रीन्स पर प्लीज नोट डाउन करिएगा, और बहुत ब्यूटीफुली वीरू ने वो टसल जोन निफ्टी बैंक का हाईलाइट भी कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पे नजर डाल लीजिए। डिटेल्ड कवरेज तो खैर 8 बजे के शो में होगा। सुबह कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की रेडी रखना है, तैयारी करनी है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत ऑफ कोर्स टेक मेजर्स इन्फोसिस और एचसीएल टेक के साथ करेंगे। इन्फोसिस के जो नंबर्स हैं वो दरअसल उम्मीद से काफी बेहतर है। डॉलर रेवेन्यू में करीब 2.28% तक का इजाफा दिखा है, 1.5% का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी आप देखिएगा ये भी 2.4% बढ़ी है, अनुमान इधर था 1.2% के आसपास की बढ़त का। मार्जिन हालांकि 21.8 का अनुमान था, 21.5 आया, तो मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट का मिस है। लेकिन जो बड़ी चीज है जिस पर मार्केट आज ज्यादा फोकस करेगा वो है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, जो इन्होंने बढ़ाया है 16 से 16.5% ये रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस आ गया है। आपको याद होगा हर क्वार्टर इस साल दरअसल कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में इजाफा किया है। तो साल की शुरुआत हुई थी 13 से 15 वाले बैंड में, और अब जब हम Q4 में एंटर करेंगे 16 से 16.5% तक की रेंज कंपनी कह रही है। इन्होंने मार्जिन गाइडेंस जो है उसमें कोई बदलाव नहीं किया, 21 to 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। डील विंस का फायदा मिला है, $3 बिलियन से ज्यादा की डील विंस, ये सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है पिछले 8 क्वार्टर्स में, जहां पर डील्स $3 बिलियन के ऊपर आई हैं। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है एनवायरनमेंट को लेकर। उन्होंने कहा है डिजिटल बिजनेस और कोर सर्विसेज में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। डील मोमेंटम का फायदा इनके हाथ लगता हुआ, लेकिन इन्होंने चेताया जरूर है यूरोप को लेकर। जैसे टीसीएस का मैनेजमेंट भी कह रहा था कि वहां पर क्लियरली मार्केट किस स्थिति में रहेगा आगे, उस पर एक कॉल लेना डिफिकल्ट है। मॉर्गेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर और इंश्योरेंस को लेकर अभी भी थोड़ा सा पेन रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिटेल में भी इन्होंने कुछ साइंस देखी हैं नरमी के कुछ क्लाइंट्स की तरफ से। ये बात हुई इन्फोसिस की। एचसीएल टेक, यहाँ पर डॉलर रेवेन्यू जो आया है वो करीब 5.3% तक की ग्रोथ देखने को मिली। $3,244 मिलियन, $3,190 मिलियन का अनुमान था, तो वो एक बीट है।
साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि मार्जिन के फ्रंट पर इन्होंने 19.6% डिलीवर किया है, एक्सपेक्टेशन 18.7% की थी, तो मार्जिन्स में भी बेहतरी देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस को मेंटेन किया है। डील विंस इस क्वार्टर में एकदम फ्लैट है। ग्रोथ कहां से आई? सीजनली स्ट्रेंथ देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर बिजनेस में इनके लिए, तो उसका फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन गाइडेंस इन्होंने FY23 के लिए 18 to 18.5% रखा है, जहां पर ये पहले 18 से 19 था। तो मार्जिन गाइडेंस को थोड़ा सा ट्रिम किया, रेवेन्यू गाइडेंस जिसका तस है। तो ये दो स्टॉक सबसे पहले रेडार पर रहेंगे। आज नंबर्स पर इन पर रिएक्ट करेगा मार्केट। आज एक ब्लॉक डील होने वाली है। श्रीराम फाइनेंस, एपैक्स जो एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, वो कंप्लीटली एग्जिट करने की तैयारी में है। आज ये ब्लॉक करीब 4.5% के डिस्काउंट पर होता हुआ 6% के डिस्काउंट पर होगा। 4.5% हिस्सा है वो बेचने के लिए आएंगे, और एक ग्रीन शू ऑप्शन भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे जरूर। इसके अलावा L&T टेक सर्विसेज भी रेडार पर रखे। कंपनी ने दरअसल L&T का ही एक बिजनेस एक्वायर किया है 800 करोड़ के लिए। ये स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन का बिजनेस है, लार्जली 5G, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, AI वाले बिजनेस को और ये एम्पलीफाई करेगा L&T टेक सर्विसेज के लिए। लेकिन इस पर कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि L&T टेक सर्विसेज के पास जो कैश ऑन हैंड एज ऑफ सितंबर 30 था, वो 2436 करोड़ का था। उसमें से सीधे 800 करोड़ जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के लिए, जो एक इंटरनल कंपनी से ही बिजनेस खरीदा जा रहा है, तो उसको लेकर थोड़ी सी चिंता है। और ये लार्जली एक इंडिया बेस्ड बिजनेस है। स्मार्ट सिटीज के जो प्रोजेक्ट्स है उस पर ये कंपनी काम करती आती दिखाई दी थी, तो वो उसमें मार्जिन्स कैसे रहेंगे उसको लेकर चिंता है। तो ये कुछ स्टॉक्स रेडार पर। आरएनदाठी के नंबर्स आए, वो बेहतर दिख रहे हैं, उस पर भी बाजार रिएक्ट करेगा। ओके, रखिए स्टॉक्स रेडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आज का ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे आवाज का 18th बर्थडे, सीपीआई नंबर्स इंडिया यूएस के रिएक्शन देना है। इन्फी HCL टेक हर्षद ने बताया दोनों नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं किस तरह का आज रिएक्शन स्क्रीन पे आता है। रिजल्ट्स के लिहाज से एक और इंपॉर्टेंट नतीजा आज बाजार बंद होने के बाद आना है विप्रो का। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, आदित्य बिरला मनी और जस्ट डायल के नंबर्स भी आज स्केड्यूल्ड है। हेरिटेज फूड जो राइट्स इशुएंस करना चाहता था, उससे रिलेटेड सारी चीजें अपडेट्स आएंगे आज। रिकॉर्ड डेट क्या, राइट्स इशू का पीरियड क्या, वगैरह वगैरह। हमारे आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े शाम को आएंगे। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा, हमारी लोन ग्रोथ, बैंक्स की डिपॉजिट ग्रोथ, फ्राइडे को आमतौर पे सारे नंबर्स आते हैं। चाइना का ट्रेड बैलेंस आना है, यूके का जीडीपी, फ्रांस का इन्फ्लेशन और यूरोजोन का पूरा ट्रेड बैलेंस का नंबर आना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे थे इन्फ्लेशन के नंबर्स और यूएस के रिजल्ट से पहले यूएस में तेजी। आज वो रिजल्ट्स का दिन है। सुनिए कौन कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, सिर्फ बैंक्स के नाम गिन रहा हूं। इतने सारे नंबर्स आज आने, और इन सब पे हम लोग मंडे को रिएक्ट करेंगे। यूएस तो खैर रिएक्ट कर रहा होगा। यूएस पे ध्यान रखिएगा, मंडे को छुट्टी है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मना रहे हैं वो लोग, तो ये ध्यान रखिएगा। यूएस आज के बाद एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहा है। पीएम मोदी आज अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं 12 बजे। उनके सजेशन, उनके व्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर उनका क्या जायजा है, वो सब बातचीत होगी। अहम इसीलिए क्योंकि बजट से पहले ये अर्थशास्त्रियों के साथ आज पीएम की शायद कहा जा रहा है दोपहर 12 बजे मीट है। एक इमेज दिखाता हूं स्क्रीन पे। आज गंगा विलास, वो रिवर क्रूज, पीएम मोदी आज उसको फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, 3200 किलोमीटर, 50 दिन तक अगर आपने बुक कर लिया तो 50 दिन तक पानी में घूमना है आपको। 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा, बांग्लादेश होता हुआ आएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़। क्या लग रही है लेकिन ये क्रूज, ये आज फ्लैग ऑफ होती हुई नजर आएगी। कुत्ते, ये मूवी आज रिलीज हो रही है, हिंदी थ्रिलर है। तब्बू, अर्जुन कपूर, नसरुद्दीन शाह। पहचान पा रहे आप कौन कौन है? मैं तो जानता हूं, अर्जुन कपूर बीच में है, उनके व्हाइट वाली शर्ट में तब्बू है, और जो आगे दिख रहे हैं सबसे आगे नसरुद्दीन शाह है।
मुझे उसमें लेब्रा पामेरिनी से दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसकी एक और इमेज आई थी जिसमें वो एक्चुअल एक्टर्स भी खड़े हुए थे, इसलिए मैं पहचान गया कौन कहाँ है। एक तेलुगु मूवी रिलीज होने जा रही है मेगास्टार चिरंजीवी की, वल्तेर वीरैया, बहुत एंटिसिपेटेड है, और प्लेन नाम की इंग्लिश मूवी जेराल्ड बटलर साहब की। आज से वर्ल्ड कप 2023 हॉकी की शुरुआत होने जा रही है ओडिशा में। 16 टीमों का मुकाबला, 4 मैचेस आज है। 7 बजे हमारा पहला मुकाबला इंडिया वर्सेस स्पेन। ऑटो एक्सपो दरअसल आज से शुरू होगा, आम पब्लिक के लिए आज से खोला जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। और हाँ, एक और इमेज जोड़ जाता हूं, आज फ्राइडे है, आज 13th है, आज फ्राइडे द 13th है, ये ध्यान रखना है आपको। और एडवांस में आप सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। वीकेंड में आ रहा है, लोहड़ी कल है, मकर संक्रांति मेरे ख्याल से संडे को। छोड़े जा रहा हूं कमोडिटी स्ट्रैटेजीज के साथ स्क्रीन्स पर, बहुत ज्यादा टाइम एक्सीड कर दिया है। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ।